ओम गण गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण कृष्ण। आप सुनने वाले हैं बृहस्पतिवार की कथा। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या विधि करनी चाहिए। इस दिन बृहस्पतेश्वर भगवान जी की पूजा होती है। दिन में एक समय ही भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें, पीले पुष्पों को धारण करें। भोजन भी चने की दाल होना चाहिए। नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। पूजा के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं तथा धन और विद्या का लाभ होते हैं। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन होता है। आइए अब सुनते हैं कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। किसी भिक्षार्थी को कुछ भी नहीं देती थी, सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज कैसे कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज आए। उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह से टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा देगी। साहूकारनी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपया होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वाले से कह दो उस दिन जिस सब हजामत अवश्य बनवाए। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी ना रखो। सायकाल को अंधेरे होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो। न पीले रंग की चीजों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनवाकर चूल्हे के पीछे रखा। वह सब बृहस्पतिवारों को ऐसा ही करती रही। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना न रहा। थोड़े दिनों में महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा जी ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो। तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज अब कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अशुभ
यमेव जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर गो के गोबर से लीपो तथा घर के पुरुष हजामत ने बनवाए। भूखों को अन्न जल देती रहा करे। ठीक सायकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसे करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होगी। शैतानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसे कि पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से वह अनेक प्रकार के भोग कर दीर्घ काल तक जीवित रही। तो अब हम सुनते हैं बृहस्पति जी की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, जय जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कादरी फल मेवा। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। चरणामर्त निज निर्मल सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक कृपया करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, जय जय बृहस्पति देवा। तन मन अर्पण कर, तन मन अर्पण कर, जो शरण पड़े प्रभु प्रकट तब कर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, जय जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दीदी दी दीदी भगतन हितकारी, पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। सकल मनोरथ दायक सब संशय तारी, विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जय जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद बंद सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आई है, तो एक बार प्रेम से बोलिए बृहस्पति महाराज की जय।